इस बार का आपने असेंबली सेशन में जो अखाड़ा देखा, उसके बाद अब जितने भी असेंबली मेंबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट किए गए हैं, उनका अब ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा और उन्हें जो है तहजीब सिखाई जाएगी, उनके लिए माहौल वैसा बनाया जाएगा ताकि आगे चलकर जो है सही तरीके से व्यवहार कर सकें। फ़िलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खबर निकल के सामने आ रही है, जितने भी जम्मू कश्मीर के असेंबली मेंबर्स हैं जो नए बने हैं, जो इससे पहले कोई एक्सपीरियंस जिनके लिए नहीं था, उन्हें अब जो है ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा। और इसी तरीके से ये भी कहा गया है करीबन 88 एमएलएज़ में से 51 एमएलए ऐसे हैं जो पहली दफ़ा एमएलए बने हैं, असेंबली के लेजिस्लेटर्स बने हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से बाकायदा तौर पर एक फ़िगर सामने आता है, उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि 51 यानी कि 51 ऐसे मेंबर्स हैं जो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं और उनके लिए अब एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा जिसमें उन्हें तमाम चीज़ें बेहतरी से सिखाई जाएंगी, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिन्होंने 42 सीट्स हासिल की हैं और उसमें भी आपको बताना चाहूँगा कि ये बताया जा रहा है कि 24 ऐसे हैं जो कि पहली दफ़ा एमएलए बने हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अगर बीजेपी की बात करें तो 29 सीट्स जो है वो बीजेपी ने जीते हैं, 15 ऐसे एमएलए हैं जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट किए गए हैं। और मुख्तलिफ पार्टी की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे हैं जो पहली ही दफ़ा बने हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सीनियर्स हैं, चाहे वो हसनैन मसूदी जी की बात करें, वो माजी में आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, फयाज़ मीर की बात करें, मुख्तलिफ ऐसे बीजेपी की बात करें तो विक्रम रंधावा की बात करें तो वो ऑलरेडी जो है वो एक हिस्सा माजी में जो है असेंबली का रह चुके हैं, पार्लियामेंट का रह चुके हैं। उनके बगैर 51 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहली दफ़ा इलेक्ट किए गए हैं। अब इनको जो है एक ट्रेनिंग सेशन होगा, इस ट्रेनिंग सेशन में जो है इन्हें चीज़ें बेहतरी से समझाई जाएंगी। हालांकि जो इस बार हुआ वो सीनियर मेंबर भी उनमें शामिल थे, बिल्कुल वैसे ही शामिल थे जैसे जूनियर हो। और उसी तरीके से पहले ही दिन अखाड़ा बन गया, रेसलिंग एक चली, कंधे पे उठा कर बाहर ला रहे थे। और इसी के साथ जो निज़ाम असेंबली का बना था उसके बाद यही साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि असेंबली नहीं जी, ये अखाड़ा है। मगर गलती सीनियर्स की भी कुछ है, कुछ हद तक है। जिस तरीके से बीजेपी ने एक ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बिहेवियर किया जो कि कहीं ना कहीं बिज़नेस रूल के ख़िलाफ़ है। और जब बात डेवलपमेंट की होनी थी, कामकाज की होनी थी, तब बीजेपी ने जो है प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उनको अपोजिशन में अगर देखें तो अपोजिशन वाले भी बड़े ख़तरनाक तरीके से पेश आए। तो कुल मिलाकर बात ये आपको मैं बता दूं कि जितने भी असेंबली मेंबर्स नए बने हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन मुकर्रर किया गया है ताकि इनको हिसाब समझाया जाए, निज़ाम समझाया जाए, गाइडलाइन समझाई जाए, ताकि आगे जाके कोई और सेशन होता है तो इस तरीके का व्यवहार ना हो, गलत चीज़ें ना फैले और गलत चीज़ों में जो है वो निज़ाम तब्दील ना हो। फ़िलहाल के तौर पर जितने भी नए मेंबर्स हैं, आपके एरिया से, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी एमएलए नया है, उसकी भी ट्रेनिंग की जाएगी अगले सेशन के लिए, ताकि सेशन जो है वो स्मूथली चल सके और बिज़नेस फार्मूला बाकायदा तौर पर आगे बढ़ सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।